निबिड़ संकुलन। क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन का मतलब है जब क्रिस्टल है उनमें आवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार हो कि उनमें स्थान है वो क्या हो, न्यूनतम स्थान में। इसका मतलब इनका घनत्व अधिक होगा और स्थायित्व भी क्या होगा, अधिक होगा। तो क्रिस्टलों में आवयवी कणों की व्यवस्था, आवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार हो, इस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि आवयवी कण न्यूनतम स्थान के, न्यूनतम स्थान घेरते हो, स्थान घेरते हो। इस कारण इनका घनत्व व स्थायित्व, वह स्थायित्व बढ़ जाता है या अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को या इस व्यवस्था को, इस प्रकार की व्यवस्था को निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन कहते हैं। देखना, क्रिस्टलों में आवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार हो कि आवयवी कण न्यूनतम स्थान घेरते हो। इस कारण इनका घनत्व है व स्थायित्व है वो बढ़ जाता है या अधिक हो जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं। एक परिभाषा अपन और देख लेते हैं। उपसह संयोजक संख्या के काम में आएगी। उपसह संयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। आवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, तो वह संख्या जिसमें आवयवी कण एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, वह संख्या जिसमें आवयवी कण एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या कहलाता है। अब निबिड़ संकुलन है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो निबिड़ संकुलन, क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन है अपने कोर्स में 3 प्रकार का दे रखा है। पहला है एक विमा में निबिड़ संकुलन, एक विमा मतलब दिशा, एक ही दिशा, मतलब एक में निबिड़ संकुलन का मतलब है जब आवयवी कण एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक ही पंक्ति में क्या हो, व्यवस्थित हो। ये है दूसरा आवयवी कण, तीसरा आवयवी कण, चौथा आवयवी, आगे से आगे। देखो ये सब आवयवी कण एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं और एक ही पंक्ति में क्या है, व्यवस्थित है। तो
इस व्यवस्था को क्या कहते हैं अपने, एकविमीय निबिड़ संकुलन। एकविमीय निबिड़ संकुलन है उसकी उपसय संयोजक संख्या वह संख्या जिसमें अवयवी कण एक दूसरे से क्या करते हो, स्पर्श करते हो। माना ये अपने अवयवी कण लिया, तो देखो ये अवयवी कण है, एक इस कण से स्पर्श कर रहा है और दूसरे इस कण से स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब इसकी उपसय संयोजक संख्या कितनी होगी, एक विमामय निबिड़ संकुलन की 2। परिभाषा है एक विमामय निबिड़ संकुलन। एक विमामय निबिड़ संकुलन, एक विमा में निबिड़ संकुलन, एक विमा में निबिड़ संकुलन में अवयवी कण, संकुलन के अवयवी कण एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक ही पंक्ति में स्थित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं, स्थित होते हैं, तो इसे एक विमा में निबिड़ संकुलन कहते हैं। निबिड़ संकुलन कहते हैं। एक विमी या एक विमा में निबिड़ संकुलन, एक विमा में निबिड़ संकुलन के अवयवी कण एक दूसरे से स्पर्श करते हुए, ये देखो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, स्पर्श करते हुए एक ही पंक्ति में क्या हो, स्थित हो, तो उसे एक विमा में निबिड़ संकुलन कहते हैं। अभी देखा था इसकी उपसय संयोजक संख्या, उपसय संयोजक संख्या, देखो देखिए गोले को स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या या अवयवी कणों की संख्या, देखो ये मानना आपने ये लिया तो इसमें स्पर्श करने वाला देखो ये दूसरा ये, उपसय संयोजक संख्या कितनी होगी, 2। ये है एक विमीय निबिड़ संकुलन। दूसरा है द्विविमा में निबिड़ संकुलन। यहां पर क्या कहता है, एक ही पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं, जबकि द्विविमीय निबिड़ संकुलन में ये जो व्यवस्था है उसमें पंक्तियों की संख्या अनेक होती है। अनेक पंक्तियों में जब अवयवी कण है वो व्यवस्थित होते हैं तो इसे अपन द्विविमा, मतलब 2 दिशाओं में x अक्ष पे और y अक्ष के अनुदिश हो, तब इसे अपन द्विविमा में निबिड़ संकुलन कहते हैं। द्विविमा में निबिड़ संकुलन है वो 2 प्रकार का होता है, एक वर्ग निबिड़ संकुलन है और एक होता है षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। तो दूसरा प्रकार अपन देखते हैं द्विविमा में निबिड़ संकुलन। तो अभी मैंने बताया कि इसमें जो अवयवी कण है वो एक पंक्ति में ना होकर एक साथ एक से अधिक पंक्तियों में, मतलब अनेक पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। तो परिभाषा देखते हैं, इसमें अवयवी कण एक साथ, अवयवी कण एक साथ एक से अधिक पंक्तियों में, एक से अधिक पंक्तियों में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक दूसरे से व्यवस्थित
इसमें अवयवीकरण है एक साथ एक से अधिक पंक्तियों में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए, एक दूसरे से क्या करते हैं, स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होते हैं, तब इसे बोलते हैं द्विविमा में निविड़ संकुलन। द्विविमा में निविड़ संकुलन है वो दो प्रकार का होता है। द्विविमा में निविड़ संकुलन के प्रकार, पहला है द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन। द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन। देखो इसमें क्या होता है कि द्विविमा में, देखो द्विविमा का मतलब है पंक्तियां हैं वो एक से अधिक होगी। अब इसमें क्या होगा कि अक्ष अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश से, मतलब अपने कोई पंक्ति ले, जैसे ये कोई प्रथम पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति ली, ध्यान ये रखना है प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर दूसरी पंक्ति के अवयवीकरण है वो स्पर्श करते हुए स्थित हो। ये देखो यहाँ एक ये दिशा हो गई और दूसरी ये दिशा हो गई, तो यहाँ एक से अधिक पंक्तियां हैं जब एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होती है तो उसे बोलते हैं द्विविमा। अब द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन मतलब अपन कोई गोला लेते हैं, ये अवयवीकरण लिया अपन, अब इस अवयवीकरण से जो स्पर्श करने वाले अवयवीकरण है उनके केंद्र भाग को एक सरल रेखा से अपन मिलाते हैं। जब सरल रेखा से मिलाते हैं तो एक संरचना अपने को प्राप्त होती है और वो संरचना होती है वर्ग, इसलिए इसे कहते हैं द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन। तो परिभाषा देखते हैं तो इसमें अवयवीकरणों की पंक्ति, इसमें अवयवी कणों की पंक्ति अवयवी कणों की पंक्ति या अवयवी कणों की प्रथम पंक्ति, पहली पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति के अवयवी कण स्थित हो तो इस व्यवस्था को वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। ये स्थिति प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर क्या हो, दूसरी पंक्ति, जैसे तीसरी, मतलब ये वाली जैसी पंक्ति है वैसे ये पंक्ति हो ठीक ऊपर आए, इसका मतलब ए प्रकार, हम इसे ए प्रकार कह सकते हैं। तो देखो यहाँ कोई अपने एक अवयवीकरण लिया और उस अवयवीकरण को स्पर्श करने वाले जो अवयवीकरण है उनके केंद्र भाग को अपन सरल रेखा से जब मिलाते हैं तो वर्ग जैसी संरचना प्राप्त होती है, इसलिए इसे वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। इसकी उपसहसंयोजक संख्या, इसकी उपसहसंयोजक संख्या 4। अभी देखा था स्पर्श करने वाले अवयवीकरणों की संख्या है वो क्या कहलाती है, उपसहसंयोजक संख्या। ये देखो मध्य वाला है, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा और ये चौथा, उपसहसंयोजक संख्या कितनी हुई, 4। अगला जो अपना है वो
द्विविमा में षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। हाँ, दूसरा प्रकार है द्विविमा में निबिड़ संकुलन, द्विविमा में षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। अपने देखा वर्ग निबिड़ संकुलन में ये देखा था कि प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर दूसरी पंक्ति व्यवस्थित हो तो अपने को वर्ग निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। यहाँ पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि प्रथम पंक्ति के घट है, उन घटों के ठीक ऊपर द्वितीय पंक्ति के अवयवीकरण व्यवस्थित हो तो इस व्यवस्था को षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसमें अवयवीकरण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि प्रथम पंक्ति के घट में द्वितीय पंक्ति के अवयवीकरण व्यवस्थित हो तो इसे षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। निबिड़ संकुलन कहते हैं। देखना अवयवीकरण इस प्रकार व्यवस्थित हो, प्रथम पंक्ति, ये मैंने प्रथम पंक्ति में प्रथम पंक्ति के घट में द्वितीय पंक्ति ये द्वितीय पंक्ति और जो द्वितीय पंक्ति के ऊपर जब तृतीय पंक्ति आएगी वो प्रथम पंक्ति के ठीक क्या होगी ऊपर, या फिर द्वितीय पंक्ति के घट में कौन सी पंक्ति हो, तृतीय पंक्ति। एक कोई अवयवीकरण लेते हैं, जैसे ये अवयवीकरण लिया अपन ने, अब देखो इसको स्पर्श करने वाले अवयवीकरण है, ये वाला है, ये स्पर्श करने वाले अवयवीकरणों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 और 6। इनको सरलरेखा से आप समझिए, यहाँ पर आपको बताया षष्ठकोणीय 1 2 3 से अलग अलग कितने कोण, 6। इस प्रकार की व्यवस्था को षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। यहाँ पंक्ति इसको अपन ए प्रकार की मानी, दूसरी पंक्ति को अपन बी प्रकार की मानी और तीसरी प्रकार को अपन क्या माने थे, ए। इसका मतलब ये कौन सा हुआ, ए बी ए प्रकार, ए बी प्रकार, मतलब पुनरावृत्ति, एक काम चक्र में क्या होती है, पुनरावृत्ति। तो अपन कहेंगे अवयवीकरण इस प्रकार व्यवस्थित हो कि प्रथम पंक्ति के घट में द्वितीय पंक्ति और द्वितीय पंक्ति के घट में कौन सी हो, तृतीय, ऐसे चलती जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। यहां तक उपसय संयोजक संख्या, उपसय संयोजक संख्या कितनी होगी, अभी देखा था आपने अवयवीकरण को स्पर्श करने वाले जो अवयवीकरण है, कोई भी गोला है उसको स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या हो, क्या कहते हैं, उपसय संयोजक संख्या। इसमें 1 2 3 4 5 और 6 उपसय संयोजक संख्या कितनी होगी, 6। ये था द्विविमा में निबिड़ संकुलन।